दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी। इसके लिए दिल्ली की जनता को हम बधाई देते हैं। दिल्ली जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की राजनीति को वोट दिया था। अभी तक इस देश के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों की बेईमान राजनीति चलती आ रही थी। अन्ना आंदोलन से निकली एक नई पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था। 49 दिन तक आम आदमी पार्टी की सरकार चली। 49 दिन में खूब काम किए, भ्रष्टाचार लगभग खत्म किया दिल्ली के अंदर, महंगाई कम की, बिजली के दाम कम किए, पानी के दाम कम किए, पानी की व्यवस्था सुधारी, बहुत सारे काम किए। आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद पिछले 8 महीनों में पहले कांग्रेस ने और फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। पिछले 4 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को खरीदने की कोशिश की अपने काले पैसे से। हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा किस तरह से शेर सिंह डागर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। पिछले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को अपने काले पैसे से खरीदने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के एमएलए, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक भी एमएलए नहीं बिका। अगर कोई और राज्य होता, कोई और स्टेट होता, हम लोग कितने इस तरह के इतिहास में इंसिडेंट्स देख चुके हैं कि बीजेपी वालों ने खरीदे, कांग्रेस वालों ने खरीदे, एमएलए बिक गए, सरकारें बन गई, सरकारें टूट गई। लेकिन ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक भी एमएलए नहीं बिका। तो जो विश्वास दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के एमएलए में किया था, वो विश्वास आम आदमी पार्टी के एमएलए ने नहीं तोड़ा। ये साबित हो गया कि सब कुछ बिकाऊ नहीं है, सब लोग बिकाऊ नहीं है, देशभक्ति बिकाऊ नहीं है। तो जो विश्वास दिल्ली की जनता ने इस नई राजनीति के अंदर किया था, वो विश्वास दिल्ली की जनता का और मजबूत हुआ है। इसके लिए हम दिल्ली की जनता को भी बधाई देते हैं। पिछले 8 महीनों में एक तरफ जनता जूझ रही थी, दिल्ली के अंदर बलात्कार हो रहे थे, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों के कत्ल हो रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। और अंत में हमारे देश के माननीय उच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा और उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज विधानसभा भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए को बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं, दिल्ली की जनता को सैल्यूट करता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़कर इस ईमानदार राजनीति को पूर्ण बहुमत देगी। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ जगहों में दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, गांव देहात से जो खबरें आ रही हैं कि जहां नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर इन लोगों को गांव के लोग भगा रहे हैं और उस नफरत की राजनीति को धिक्कार रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में हर धर्म के जो एमिनेंट लोग हैं उनको इकट्ठा करके हर विधानसभा में अमन समितियों का गठन करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि एक धर्म के लोगों के त्योहार में बाकी दूसरे धर्मों के लोग भी शरीक हों। हिंदुओं के त्योहार में मुसलमान शरीक हों, सिख शरीक हों, ईसाई शरीक हों, ईसाइयों के त्योहार में हिंदू शरीक हों, मुसलमान शरीक हों। इसी तरह से मुसलमानों के त्योहार में दूसरे धर्मों के लोग शरीक हों और एक तरह से भाईचारा बढ़े। और अगर कहीं पे कोई दंगा होता है तो ये
अमन समिति उसको ख़त्म करने की अपनी पूरी तरह से कोशिश करेगी। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐलान किया था कि 1984 के दंगों में जो लोग विक्टिम्स हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हमने इसका स्वागत किया था। हमने कहा था कि 5-5 लाख रुपए तो ज़रूरी हैं, लेकिन न्याय भी ज़रूरी है। जिन लोगों के घर में 2 लोग 3 लोग जला दिए गए, उनका 5 लाख रुपए से उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। उनको न्याय चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, SIT का गठन किया जाए। लेकिन कल शाम को हमें ये पता चला कि सरकार ने जो 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था वो भी वापस ले लिया है शायद। ये तो बहुत ही गलत बात है, एक तरह से जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। हम इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो पहले सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था उसको दोबारा किया जाए, और केवल 5-5 लाख रुपए नहीं, जिस SIT के गठन का आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार ने ऐलान किया था उसका तुरंत नोटिफिकेशन किया जाए। मैं आशुतोष से कहूँगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा भंग हो गई है और चुनाव की तैयारियां अब तेज हो रही हैं। सबकी निगाह इस पे लगी हुई है कि भाई किस पार्टी का कौन आदमी मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, कौन से कैंडिडेट होंगे, कौन से कैंडिडेट नहीं होंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे। लेकिन इस बार के चुनाव दिल्ली में जो होने वाले हैं वो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं और दिल्ली को ये तय करना है, दिल्ली इस बारे में तय करेगी कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार, और मुझे लगता है कि दिल्ली एक बार फिर ये तय करेगी। जिस तरीके से 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुद्दों और हितों के मसले पर काम किया, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे वो अस्पतालों के अंदर दवा मुक्त करने का मसला हो, या फिर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने का मसला हो, स्कूलों की देखरेख का मसला हो, CNG के दाम कम करने का मसला हो, जिस तरीके से अरविंद जी ने काम किया है, ऐसे में आज कोई मुकाबला नहीं है कि उन्हें किसको चुनना है। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और इस बार हम कम से कम 45 सीटों पर हमारी जीत होगी। बीजेपी ने पहले से ही हार मान ली है। बीजेपी ये कह रही है कि वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी।